जब आपके किसी मित्र की या निकट संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो आप दुखी हो जाते हैं। क्या आप उस व्यक्ति के लिए दुखी होते हैं जो मर चुका है, या आप अपने लिए दुखी होते हैं? जो मर गया वह जा चुका होता है और जीवन का सामना करने के लिए आप अकेले रह जाते हैं। जब वह व्यक्ति आपके साथ था तो आप कुछ सुरक्षित सा अनुभव करते थे, थोड़ा सुखी अनुभव करते थे। आपको मित्रता का साथ होने का अनुभव होता था। वह विदा हो चुका है, वह व्यक्ति अब विदा हो चुका है और अब पीछे रह गई आपकी अपनी असुरक्षा। आपका अकेलापन आपको लगातार कचोटता रहता है। आपको पता है कि आपसे आपका साथी छिन चुका है। ऐसा व्यक्ति था जिसके प्रति आप निसंकोच होकर आप जैसा भी हैं, जो भी हैं, उसे व्यक्त कर सकते थे, उसे कह सकते थे। जब वह व्यक्ति जा चुका है तो आप बहुत दुखी हैं, क्योंकि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई ऐसा कहीं नहीं है जो इस अकेलेपन को दूर करने में आपकी सहायता कर सके, इसलिए आप दुखी हैं। क्योंकि अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो अब आपके इस अकेलेपन को दूर करने में आपकी सहायता कर सके, इसलिए आप बहुत दुखी हैं। परंतु आप उस व्यक्ति के लिए दुखी नहीं हैं, आप अपने लिए दुखी हैं। और दुखी होने के कारण आप अनेक तरह के सिद्धांत गढ़ लेते हैं, अनेकों विश्वास अपना लेते हैं। क्या यह बहुत ज़रूरी नहीं है कि निर्भरता की इस प्रक्रिया को समझा जाए? यानी हम जिस व्यक्ति के ऊपर निर्भर थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो क्यों ना इस पूरी प्रक्रिया को हम समझें। मनुष्य किसी दूसरे पर निर्भर क्यों रहता है? मैं दूध वाले पर, पोस्टमैन पर और उस व्यक्ति पर जो इंजन चलाता है, बैंक वाले पर और पुलिस वाले पर अवश्य ही निर्भर करता हूँ। पर इन पर निर्भर करना उस तरह की निर्भरता से एकदम अलग चीज़ है जिस तरह की निर्भरता मैं उस मेरे प्रिय व्यक्ति या प्रिय संबंधी के ऊपर कर रहा था, जो कि भविष्य पर और सुख सुविधाओं की आंतरिक मांग पर आधारित होती है। मैं नहीं जानता कि जिया कैसे जाता है। मैं भ्रमित हूँ, अकेला हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरा मार्गदर्शन करे, कोई आध्यात्मिक शिक्षक, कोई पुस्तक या कोई सिद्धांत हो जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। जब वह आश्रय मुझसे छीन लिया जाता है तो मैं असहाय महसूस करने लगता हूं और अपने असहाय हो जाने का बोध मेरे लिए क्लेश का कारण बन जाता है। जब हम विद्यालय में हैं, क्या उस समय ही वह ज़रूरी नहीं है कि आश्रित होने की इस समस्या को समझ लें? यानी जब हम स्टूडेंट लाइफ हमारी होती है तो उस समय हमारे जो शिक्षक हैं उनका ये दायित्व बनता है कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस डिपेंड रहने की पूरी प्रक्रिया को शिक्षक हमें आसानी से समझाएं, ताकि हम मानसिक रूप से किसी भी पर आश्रित हुए बिना ही विकसित हो सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम में गहरा विवेक हो, गहराई से खोजबीन करने की क्षमता हो। किसी भी प्रकार के भय की अनुभूति इस प्रकार की निर्भरता उत्पन्न करती है। अतः निसंदेह शिक्षा का कार्य मन को भय के एहसास से मुक्त करना है। यानी शिक्षा ज़रूरी है, ऐसी शिक्षा जिससे मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहे। निर्भर होने के कारण हम कहते हैं मुझे निर्भरता से कैसे छुटकारा मिले, परंतु यदि इसकी प्रक्रिया को, निर्भरता के कारणों को समझ लिया जाए तो यह समस्या ही नहीं होगी कि इससे मुक्त कैसे हुआ जाए। इस प्रकार की समझ ही मन को किसी पर भी आश्रित होने से मुक्त कर सकती है।